माय चैनल मैथ्स फॉर यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इस चैनल पे आपको जितने भी है ना जनरल कंपटीशन की मैथ्स है सारे आपको देखने को मिलेगा। एसएससी रेलवे क्लर्क हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे क्लर्क हो गया, रेलवे सहायक स्टेशन मास्टर हो गया, बीमा क्लर्क हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, बैंक पीओ हो गया, यूजीसी हो गया, एलडीसी हो गया, प्राइमरी टीचर, बीपीएससी, यूपीएससी लेवल के मैथ आपको इस वीडियो पे देखने चैनल पे देखने को मिलेगा आपको। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ इस वीडियो को आप देखें मैथ से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं डालूंगा इस पर, तो आप लोगों से मेरी यही कहना है जो कि आप लोग जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखें, स्किप ना करें, क्योंकि नॉलेज वाली बात होती है। जहाँ नॉलेज की बात होती है उसको स्किप करके कभी नहीं देखना चाहिए। और आप लोग सीरियसली होकर देखेंगे, 100% विश्वास है जो कि सीरियसली होकर आप लोग देखेंगे, क्योंकि दूर दूर से आके बच्चों यहाँ तैयारी करने के लिए आप लोग लगे हैं। और आप लोगों की तैयारी करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करना। सिर्फ आपने रिवाइज करने, हमारे साथ प्रैक्टिस करनी, क्योंकि जितनी मेहनत से हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, जितनी भी वीडियो बनाते हैं वो आप लोगों के लिए बनाते हैं, और बहुत रिसर्च करके हम बनाते हैं, बहुत रिसर्च करके। तो क्या पूछा जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बच्चे मैथ्स में बोरिंग क्यों फील करते हैं, ये सारी चीज़ हम जो है देखते हुए जो है ना आज मैं आपको ऐसे डिटेल्स में, ऐसे डीप, यानी कि हर चैप्टर को डीप में लेके आपको जाके समझाऊंगा, जो कि आप मैथ को कभी बोरिंग कभी महसूस नहीं करेंगे, मैथ में कभी बोरिंग नहीं महसूस होगा। और मैथ से इतना आपको रिश्ता, करीब रिश्ता हो जाएगा, जो कि आप उसको जो है ना कभी ये नहीं सोचिएगा कि पराया। आप हमेशा जो है ना ये सोचिएगा कि अपना, यानी कि मेरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में मेरी अच्छी मास्टरी, इस सब्जेक्ट में अच्छी मेरी पकड़ है, ठीक है ना। बच्चे मैथ में बहुत बोरिंग फील करता है, और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, जैसे मैं जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ उस डायरेक्शन में आप लोग चलें, उस ट्रैक पर चलें। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं 100% आपको आपकी मंजिल मिलेगी, ये मेरी गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपको 100% मिलेगी और आप एग्ज़ाम हॉल में निराश नहीं होंगे। चलिए इसी बात पे स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज डे 1 है, और एक नंबर है, 1 नवंबर 23। दिन भी, चलिए दिन तो आपको पता ही होगा। और मैं आपको आज का चैप्टर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर्स, नंबर्स चैप्टर। मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है नंबर्स। नंबर्स का हिंदी होता संख्याएं, इसकी हिंदी होती संख्याएं हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए संख्याएं। अब संख्याएं है क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जितने भी है ना लिखा हुआ जो दर्शाया गया, ये सारी संख्याएं 10 संकेतों में जो है ना दर्शाया जाएगा। ये सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं 10 संकेतों में दर्शाया गया है। और इन 10 संकेतों को, इन 10 संकेतों को आप डिजिट बोलेंगे। डिजिट्स का अर्थ होता है अंक। इन 10 संकेतों को डिजिट्स, अंक कहा जाता है। नंबर्स का हिंदी होता संख्याएं। संख्याएं कई प्रकार की होती है, और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे संख्याएं जो 10 संकेतों में दर्शाया गया। और इन 10 संकेतों को ही आप डिजिट कह सकते हैं। आप इन 10 संकेतों को डिजिट कहा जा सकता है, ठीक है ना, कहा जाता है इन 10 संकेतों को। ये समझ आ गया? 10 संकेतों को क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं बच्चों। अब ये 10 संख्या, ये तो अल्फाबेट, यानी कि जो है ना जीरो, इसको आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आप वास्तविक में आप इसे अंक गणित
का वर्णमाला भी बोल सकते हैं, अंकगणित का वर्णमाला भी बोल सकते हैं। ये अंकगणित का वर्णमाला है जिस पर पूरी मैथ क्या है, टिकी है, जिस पर पूरी मैथ टिकी है। जैसे इंग्लिश में ए से लेके जेड पे पूरी इंग्लिश टिकी हुई है, ए से लेके जेड तक पूरी इंग्लिश टिकी हुई है, ए से लेके जेड तक, अ से लेके ज्ञ तक। हिंदी की वर्णमाला बोलते हैं इस, ये हिंदी टिकी हुई, हिंदी इस पे टिकी हुई, हिंदी पूरी टिकी हुई, हिंदी पूरी टिकी हुई है। ए से लेकर जेड तक पूरी इंग्लिश ए से जेड पे टिकी हुई है, अ से ज्ञ तक पूरी यानी कि जो है ना इस पे हिंदी टिकी हुई है। इसी प्रकार मैथ में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पे पूरी अंकगणित टिकी हुई है, पूरी अंकगणित टिकी हुई है, पूरी अंकगणित की मैथ टिकी हुई है। इसलिए इसे वास्तविक में अंकगणित का वर्णमाला भी बोला जाता है, अब देखिए नंबर्स, ये संख्या है, आप समझ गए वर्णमाला किसे कहते हैं। ये वर्णमाला भी अंकगणित का वर्णमाला बोला जाता है इसे, ठीक है ना। और संख्या ये 10 संकेत में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 संकेत जो है, ये 10 संकेतों का इसे दार्शनिक पद्धति भी बोला जाता है। एक साथ प्रयुक्त होके सीक्वेंस में आना, ये दार्शनिक पद्धति भी इसको बोला जाता है। इसको दार्शनिक पद्धति कहा जाता है। इन 10 संकेतों को क्या बोला जाता है? इन 10 संकेतों को दार्शनिक पद्धति कहा जाता है। 10 संकेत कौन सा है? 0 से लेके 9 तक गिनती करेंगे तो ये 10 संकेत है संख्याओं के। इसको क्या कहा जाता है? दार्शनिक पद्धति। अब दार्शनिक पद्धति क्या है? दार्शनिक पद्धति का इंग्लिश होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल DECIMAL डेसिमल सिस्टम, इसे दार्शनिक पद्धति कहते हैं। अब दार्शनिक पद्धति को चलिए कितने प्रकार में बांटा गया? दार्शनिक पद्धति को 3 प्रकार में बांटा गया। दार्शनिक पद्धति को 3 प्रकार में बांटा गया। दार्शनिक पद्धति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कहते हैं हिंदी संकेत पद्धति। समझने वाली बात है, बड़ा सीरियस होकर आप लोग जो है देखें वीडियो। हिंदी संकेत पद्धति। दूसरा हिंदू अरबी संकेत पद्धति। तीसरा है रोमन संकेत पद्धति। अब कंपटीशन में सबसे ज्यादा रोमन संकेत पद्धति से जो है ना कई बार पूछ बैठता है। और हिंदी संकेत पद्धति और हिंदू अरबी संकेत पद्धति, रोमन संकेत पद्धति, ये तीनों किसके हैं? दार्शनिक पद्धति के भाग हैं। दार्शनिक पद्धति को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी संकेत पद्धति, हिंदू अरबी संकेत पद्धति, रोमन संकेत पद्धति। हिंदी संकेत पद्धति कैसे होता है? हिंदी संकेत पद्धति में आप देखेंगे, जो कि हमें भी पता है,